नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह सकुशल होंगे। तो आज हम कक्षा 8 की हिंदी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसका नाम है मल्हार। इसका हम आज पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट का नाम है स्वदेश, जो कि एक कविता है और इस कविता के लेखक हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जिनका परिचय कविता के अंत में दे रखा है और अपन अंत में ही इनका कवि परिचय पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस कविता को। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। पहले हम इन पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के दिल में अपने देश के लिए, स्वदेश का अर्थ होता है स्वयं का देश यानी अपना देश। तो कवि कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में अपने देश के लिए सच्चा प्यार नहीं होता है, वह मनुष्य पत्थर के समान है। उस मनुष्य का दिल पत्थर के समान है। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। आगे कवि कहना चाहते हैं कि जिस जीवन में देश के लिए जोश और समर्पण का भाव नहीं है, वह जीवन मनुष्य का निरर्थक माना गया है। आगे की पंक्ति देखते हैं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। आगे कवि कहना चाहते हैं कि जो इंसान समाज, राष्ट्र, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, उस इंसान का इस समाज में, इस संसार में रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो आगे कवि कहना चाहते हैं कि जो इंसान साहस को छोड़ देता है, खुद मेहनत करना छोड़ देता है और खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है, वह इंसान कभी भी अपने सपनों, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए बच्चों, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आगे कवि कहना चाहते हैं कि जिस इंसान ने मानव समाज के लिए कोई काम नहीं किया, भलाई का कोई काम नहीं किया, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की, उस इंसान की किसी भी प्रकार की उसका उद्धार नहीं हो सकता। वह मनुष्य कभी भी कल्याणकारी कार्यों में अगर अपना सर्वस्व नहीं देता है, तो उस मनुष्य का भी कभी कल्याण नहीं हो सकता। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। तो आगे कवि कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में प्रेम, करुणा, संवेदना आदि भाव नहीं है, ऐसा दिल जिसमें राष्ट्र के लिए प्यार नहीं है, वह मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं होता। आगे की पंक्ति देखते हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। कवि आगे कहना चाहते हैं कि वही देश हमारा है जिसकी मिट्टी से हम बड़े हैं, पले हैं, जिस मिट्टी से हमने दाना पानी प्राप्त किया है, और जहाँ पर अपने माता पिता, अपने बंधुजन सब लोग रहते हैं, हम उसी देश के नागरिक हैं और वही हमारा सच्चा राष्ट्र है। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। कवि आगे कहना चाहते हैं
पहले इनका अर्थ बता देती हूँ। खजाने, खजाने का अर्थ होता है कोष, जहाँ अपना धन जमा किया जाता है। नवरत्न का अर्थ है नौ रत्न, और लासानी का अर्थ होता है अद्वितीय, यानी जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसके आगे कोई और नहीं। तो आगे कवि कहना चाहते हैं कि जिसने अपने खजाने सबके लिए खोल दिए हैं, जो ज्ञान, सौंदर्य और मूल्य बांटता है, वही इंसान सच्चा धनवान और महान होता है। उसके सम्मान कोई ज्ञानी नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं, और उस इंसान की बुद्धिमान और आम लोग सभी ही उसकी प्रशंसा करते हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूख का भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। तो आगे कवि कहना चाहते हैं पसीजा, पसीजा का अर्थ होता है दया आ जाना। पसीजना मतलब दया कर लेना, किसी मनुष्य ऊपर दया करना। और भू का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती। और भार का अर्थ होता है बोझ। निश्चित का अर्थ होता है तय समय, कि उसी समय कोई भी काम उसी समय यानी निश्चित समय यानी उसी तय समय में किया गया कार्य। और निसंशय का अर्थ होता है बिना संदेह के। तो चलो अपन इसका अर्थ देख लेते हैं। जो इंसान दूसरों के सुख दुख में नहीं पिघलता, जिसमें संवेदना नहीं जागती, वह व्यक्ति धरती पर सिर्फ बोझ बनकर रह जाता है। हर व्यक्ति में सहानुभूति और संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। आगे कवि कहना चाहते हैं कि यह निश्चित है और अटल सत्य है कि हर व्यक्ति को एक दिन इस दुनिया से जाना है। हर मनुष्य जो भी इस धरती पर आया है, हर जीव, उसका अंत होना निश्चित है। यह एक अटल सत्य है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आगे कवि क्या कहना चाहते हैं। काल का अर्थ क्या होता है समय। और परवानों का अर्थ होता है पतंगे। तो है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। तो आगे कवि कह रहे हैं कि समय का दीपक हमेशा जलता रहता है, जैसे पतंगे उसकी लौ में जलकर खत्म हो जाते हैं, वैसे ही हर इंसान समय के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। यह जीवन का कटु लेकिन सच पहलू है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो आगे कवि कह रहे हैं कि कवि कहता है कि मनुष्य के पास सब कुछ है, शक्ति है, आत्मबल है, इच्छा शक्ति है, उसे किसी भारी हथियार की आवश्यकता नहीं होती। अगर फिर भी वह अपने देश से प्रेम न करे तो उसका दिल नहीं बल्कि पत्थर के समान है। तो इस कविता के लेखक हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अपन कवि का थोड़ा बहुत परिचय देख लेते हैं। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल, तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक, कृंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक हैं। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म होता है 1883 और इनका निधन होता है 1972 में। अब अगला हम प्रश्न उत्तर आगे देखेंगे। आगे वाले वीडियो में आपके लिए मैं प्रश्न उत्तर लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए आप इस पाठ को पढ़ें और इसका अर्थ देखें और इसको समझने की कोशिश करें। आगे वाले पाठ में अपन इनका प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको इस पाठ में
कोई अर्थ समझ में नहीं आया है तो उसका आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पाठ और मेरा समझाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और हम इनके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में देखेंगे।